नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेरा ज्ञान संचार में। तो अपनों ने कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 1 को पढ़ना शुरू किया था। भाग 2 और भाग 3 वो कक्षा 7 और 8 में है, यानी कक्षा 7 की पुस्तक है वो है भाग 2 और कक्षा 8 की पुस्तक है हमारा राजस्थान वो है भाग 3। तो अपने जो शुरू किया था वो है कक्षा 6 की पुस्तक है हमारा राजस्थान भाग 1। इसमें अपनों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया था। इससे पहले वाली क्लास में अपने एक चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं, राजस्थान एक परिचय। अगर किसी ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देख लें। आज जो अपने पढ़ेंगे वो है अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास। तो इससे पहले वाली क्लास जिनने भी नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारा राजस्थान कक्षा 6 के नाम से, तो उसमें आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? यानी एक जो छात्र है उसके मन में प्रश्न आया कि ये मतलब उदयपुर को जैसे मेवाड़ क्यों कहते हैं, जोधपुर को मारवाड़ क्यों कहते हैं, ये ऐसा उसने पूछा। तो अब शिक्षक बता रहे हैं उसको। शिक्षक ने कहा, रमेश ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। कैसे नाम है? प्राचीन नाम। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। यानी अभी तो ये सभी जो मिलके एक राजनीतिक इकाई बन गई है ना, यानी पूरा राजस्थान बन चुका है। पहले ये अलग अलग अंचलों में बंटा हुआ था या जनपदों में बंटा हुआ था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में बंटा हुआ था, यानी अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। यानी पहले जो जनपद और अंचल थे वो किसके नाम पर जाने जाते थे? तो वहाँ पर रहने वाली जाति के नाम पर, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। ये यानी जाति के आधार पर ही इन क्षेत्रों के नाम पड़ गए। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया था। जनपदों का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो आर्यों ने किया था, छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर। इसके बाद मरु। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। अगर पूछ ले मरु प्रदेश का वर्णन किस किस में है, तो रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? तो वो था मरु प्रदेश, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित हैं। यानी जो पश्चिमी क्षेत्र है लगभग वो क्षेत्र मरु प्रदेश में के अंतर्गत आता है। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ था। इन्हीं में से कुरु, मद्र और जांगल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है जांगल। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था। यानी बीकानेर, नागौर, जोधपुर ये जांगल कहलाता था। इसकी राजधानी क्या थी? तो ये थी अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर है, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। यानी अहिछत्रपुर किसको कहते थे? नागौर को। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। कहाँ से गुजरे थे? जांगल से। नेक्स्ट है मत्स्य। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है।
महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बेराट थी। विराटनगर किसे कहते हैं? बेराट को। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने किया है। यह ध्यान है कि मत्स्य का उल्लेख किसने किया है? तो चीनी यात्री युआन चांग ने किया है। अब इस तरफ वो चित्र दिया हुआ है, ये यहाँ पर जांगल प्रदेश, ये मरुकांतार, यहाँ पर मत्स्य और यहाँ पर शोषण अलवर भरतपुर वाला ये जो क्षेत्र है। और यहाँ पर ये दे रखा है जैसे योधेय गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, अर्जुनायन यहाँ पे भरतपुर जयपुर अलवर वाला, मालव यहाँ पर शिवी उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला स्थान है। नेक्स्ट है सूरसेन। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। यानी सूरसेन किसे कहते थे? तो भरतपुर, धौलपुर और करौली के भाग को सूरसेन कहा जाता था। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। यानी बयाना प्रशस्ति में सूरसेन का वर्णन है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। तो ये जातियां थी मालव, शिवी और अर्जुनायन। नेक्स्ट शिवी। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी। इसकी राजधानी थी किसकी? शिवी की, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। यानी नगरी को मध्यमिका कहते हैं। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता था। नेक्स्ट अर्जुनायन। भरतपुर और अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। नेक्स्ट है मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। नगर कहाँ पर है? कौन से जिले में? वर्तमान में टोंक में। कालांतर में ये अजमेर, टोंक या मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ या झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों के दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा है। यूप अभिलेख है जो नांदसा भीलवाड़ा में है, उसमें मालवों की दिग्विजय का जो उल्लेख है वो किया गया है। किस में है? नांदसा अभिलेख में। नेक्स्ट योधेय। राजस्थान का उत्तरी भाग योधेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतया योधेयों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। कुषाण शक्ति को नष्ट करने वाले कौन थे? तो वो थे योधेय। नेक्स्ट, गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के होण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जनपदों की व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो हुणों ने आक्रमण किया था। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। यानी जनपदों की व्यवस्था हुणों ने आक्रमण किया था, उस समय उन्होंने समाप्त कर दिया। उसके बाद में जब जो नए नाम आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाड़, ये हुण आक्रमण के बाद में आते हैं। तो अब पढ़ेंगे मेवाड़ को।
मेवाड़। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। यानी वर्तमान में मेवाड़ किसे कहेंगे तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये मेवाड़ राज्य के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली कौन सी है तो वो मेवाड़ी है। मेवाड़ की बोली मेवाड़ी। नेक्स्ट है वागड़। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा व दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर का कनाना का क्षेत्र। इसमें दोनों को ही वागड़ बताया गया, परंतु वागड़ इसमें अंतर है। जो ऊपर वाला क्षेत्र है उसे बांगड़ कहते हैं, शेखावाटी के आसपास। जैसे इसमें नौहर, भादरा, हनुमानगढ़ का क्षेत्र भी है और नरहड़ है जो झुंझुनू में है, कनाना का क्षेत्र है। यानी शेखावाटी के आसपास वाला क्षेत्र बांगड़ और बागड़ या वागड़ ये कहलाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा तो इस प्रकार है, परंतु इसमें दोनों के नाम वागड़ दिए गए हैं। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा गया तथा इसकी बोली को वागड़, ये यहाँ बता दिया ना कि वागड़ है वो दक्षिण राजस्थान को ही कहा जाता है। वैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा को ऊपर वाला जो क्षेत्र है शेखावाटी के आसपास वाला उसे वागड़ कहते हैं। नेक्स्ट है मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेशी कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। मारवाड़ पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा, उसके बाद राठौड़ों का। नेक्स्ट है हाड़ौती। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा, ये यहाँ पर चित्र दिया हुआ है राजस्थान का, और मारवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़ ये सब बताया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बुंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। यानी बूंदी का नामकरण किसके नाम पर पड़ा है? बुंदा, मीणा के नाम पर। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। यानी हाड़ा शाखा ने इस पर अधिकार कर लिया, इसीलिए इसे हाड़ौती कहा जाने लगा और यहाँ की बोली भी हाड़ौती कही जाने लगी। नेक्स्ट ढूंढाड़। जयपुर एवं इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं सदी में कछवाहे राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। यानी 12वीं शताब्दी में जो मीणा और बड़गुजर थे इनको हराया था। किसने हराया था? कछवाहा राजपूतों ने। और यहाँ पर अपनी जो नए राजवंश की है वो नींव डाल दी थी। तो इस क्षेत्र की भाषा भी क्या है? ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ की भाषा कौन सी हो जाएगी? ढूंढाड़ी। नेक्स्ट है मेवात। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। मेव जाति के कारण मेवात कहलाया। और प्रसिद्ध जो था हसन खान मेवाती, वो राणा सांगा की ओर से लड़ा था और उसमें मारा गया था खानवा के युद्ध में। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को माड या वल्ल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकरवाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट शब्दावली दी हुई है। शब्दावली में अंचल किसको कहा गया? क्षेत्र को। ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है, प्रथम वेद। क्षत्रप प्रांत का मुखिया या राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त किया गया है क्षत्रप। नेक्स्ट मत्स्य जनपद की राजधानी थी मथुरा, अहिछत्रपुर, विराटनगर या फिर भागोर। तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो थी विराटनगर, यानी इसमें आएगा से। विराटनगर को वर्तमान में क्या कहते हैं? बेराट। नेक्स्ट है कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कोटा बूंदी वाला कहलाता है हाड़ौती। नेक्स्ट ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेरवाड़ा के नाम से। जयपुर में उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है? तो ये ढूंढाड़ क्षेत्र है और ढूंढाड़ की ढूंढाड़ी भाषा। नेक्स्ट इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। महाभारत कालीन किन्हीं दो जनपदों के नाम, शेखावाटी में कौन कौन से जिले और हसन खान मेवाती कौन था? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जैसे 1 लिख के उसका आगे उत्तर, फिर 2 लिख के उसका उत्तर, 3 लिख के उसका उत्तर, इस प्रकार। तो अपना ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, राजस्थान का इतिहास। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। आपके पास में जितने भी स्टडी से संबंधित ग्रुप हैं उन ग्रुप्स में इस क्लास को शेयर ज़रूर करें और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।